आज से बीजेपी का मंदिरों और तीर्थ स्थानों की साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में साफ सफाई की, मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश का आह्वान किया है, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते, एक नागरिक के नाते आज स्वच्छता के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं और मुझे अपने प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के प्रेरणादायी जो वह लगातार मार्गदर्शन देते हैं उस पर गर्व है। उन्होंने किस प्रकार से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत स्वयं झाड़ू लगा करके, स्वयं कूड़ा उठा करके किया था, किस प्रकार से प्रयागराज के कुंभ में सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके, स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो करके उनको सम्मान दे करके स्वच्छता के महत्व को सबको समझाया था। कैसे दिव्य और भव्य कुंभ जहां 24 करोड़ लोग आए वहां स्वच्छता थी। आज अयोध्या धाम में स्वच्छता है, आज राजधानी लखनऊ में स्वच्छता है, प्रयागराज में स्वच्छता है, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी में स्वच्छता है। तो यह स्वच्छता का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़े, इसी के क्रम में आज भी हम लोग यहाँ पर आए। देखिए, सफाई अभियान की शुरुआत आज से बीजेपी ने की है। डिप्टी सीएम से की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि लखनऊ में सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि अलग अलग राज्यों में सफाई अभियान की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के बाद में। और ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं जो कि झाड़ू लगाकर, और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके साथ में मौजूद हैं जो साफ सफाई कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं। और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई का डिप्टी सीएम ने संदेश भी दिया। और चलिए अब बात करेंगे ठंड की। दिल्ली से लेकर यूपी तक सर्दी का सितम जारी है। लोग शीतलहर से परेशान हैं। ठंड के चलते पूरा उत्तर भारत इस समय कांप रहा है। दिल्ली, मेरठ, बदायूं, आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली, मेरठ से लेकर भदोही तक लोग ठंड से कांप रहे हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, मेरठ और साथ ही भदोही की तस्वीरें। ठंड का टॉर्चर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। दिल्ली, नोएडा का तापमान 4 डिग्री तक दर्ज किया गया। इसके अलावा कोहरे से भी लोग परेशान हैं और ऐसे में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से हालात बिगड़ गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक कोहरे का असर देखा जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर रफ्तार थम गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को कुछ कदम आगे दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं घने कोहरे की वजह से ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं तो वहीं घरेलू से लेकर इंटरनेशनल उड़ान तक प्रभावित हुई हैं। तो हवाई सेवा से लेकर ट्रेनों पर भी ठंड का असर देखा जा रहा है क्योंकि कोहरा ज्यादा है। ऐसे में कई उड़ानें रद्द की गई। इसके अलावा ट्रेनों पर भी असर ये देखा गया कि कई घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। नोएडा में ठंड और कोहरे का जबरदस्त अटैक देखने को मिल रहा है और कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। वहीं इटावा में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो मौसम विभाग के मुताबिक ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। इटावा में 2 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल कोल्ड डे के बाद शीतलहर का सितम जारी है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं जो घना कोहरा है वो हर जगह छाया हुआ है और आप एक बार सड़कों पर अगर नजर डालें तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और उसी तरीके से जो है लोग भी कम दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आईएमडी ने कहा है कि अभी कुछ दिनों तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरीके से घना कोहरा छाया रहेगा और जो तापमान है वो इसी तरीके से धीरे धीरे कम होता रहेगा और ठंड जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर हम
कल की बात करें तो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन था। कल 4 डिग्री से कम तापमान था और उसी तरीके से आज भी जो है वो बहुत ज्यादा ठंड है और आईएमडी ने इसी को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी है, कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और साफ तौर पर आईएमडी का कहना है अभी 2-3 दिन तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी और लोगों के लिए परेशानियां जो हैं वो लगातार बनी हुई है। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो लोगों से ये बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरे का सितम जारी है और शीतलहर है और हवा भी खराब श्रेणी में है, ऐसे में लोग जो है अपने घरों से ना निकले, एहतियात रखें। और आज संडे का दिन है, आमतौर पर रोड्स पर ही देखा जाता था लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। लोग निकल जरूर रहे हैं लेकिन जिनके लिए जरूरी काम है या किसी को जरूरी काम से जाना है वो लोग निकल रहे हैं और कोहरे के चलते कई ट्रेन जो हैं वो लेट है, 22 ट्रेन जो हैं वो लेट चल रही हैं, कई जो फ्लाइट है वो डिले हुई हैं। तो इसी तरीके से लोगों को जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और 2 दिन तक जो है वो राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। खबर कानपुर से है। ठंड और कोहरे से ट्रेनों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सुबह की जो ट्रेनें हैं और शाम की ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखा जा रहा है और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की औसत रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। वाराणसी दिल्ली वंदे भारत, श्रम शक्ति, गोमती, महाबोधि, बिहार संपर्क क्रांति समेत 50 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं। कानपुर में 3,310 यात्रियों ने टिकट लौटाकर रिफंड लिया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए हैं। अमित, अब मौसम की मार ट्रेनों पर भी देखी जा रही है, कई घंटे लेट ट्रेनें चल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और 3D अटैक जारी है लगातार। जैसे कि पहले बताया जा रहा था कि 13 तारीख तक ये वेव आउट हो जाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी आने वाले 72 घंटे तक कोहरा, ठंड और गलन पड़ेगी। अगर कोहरे की बात किया तो कोहरे से ट्रेन के संचालन पर सीधा असर पड़ा है। अगर बात की जाए वंदे भारत की बात करें, हम बात करें गोमती एक्सप्रेस की, हम बात करें महाबोधि की, बिहार संपर्क क्रांति की, तेजस की, राजधानी की और यहाँ तक की शताब्दी तक, यहाँ कई ट्रेनें विलंब चल रही हैं। जो रात में आनी चाहिए वो सुबह आ रही है, जो सुबह आनी चाहिए थी वो शाम को आ रही है, जो शाम को आनी चाहिए वो दोपहर में आ रही है। ऐसा पूरी रोटेशन बिगड़ चुकी है और ऐसे में 3310 लोगों ने अपनी टिकट्स को रिफंड कराया है और अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 4816 लोगों ने टिकट्स को रिफंड कराया, क्योंकि जो डेस्टिनेशन उन्हें जाना है उनकी कनेक्टिविटी आगे ट्रेन की नहीं मिल पा रही है, जिसके लोग हैरान। इन सब के बीच इसका असर ट्रेन संचालन के साथ जहाज बिल्कुल, और लोगों के लिए यात्रा करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अमित। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।